है। इतना बेहतरीन कलेक्शन दोबारा नहीं मिलेगा। जिसको जिसको चाहिए फटाफट ऑर्डर करो, स्टॉक बहुत लिमिटेड है। रोम रोम भाइयों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। आज है 100 डेज चैलेंज का 9वां दिन। तो जैसा कि देख रहे हो आप, बारिश हो रहा है सुबह सुबह। मैं बैठी ही थी तब तक ऑर्डर आ गया बेसन चीला का। तो मैंने 2 चीले बनाए और पैक कर दिया, और पैक करने के बाद डिलीवरी वाले भैया को दे दिया। और फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए भी कुछ नाश्ता बना लूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं, पहले नहाकर पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहले पॉजिटिव एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले पूजा करते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। तो मैंने नहाकर पूजा भी कर लिया और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए दूध ले रही हूँ, और फिर जितना दूध लिया उतना ही पानी ले रही हूँ, क्योंकि सब दूध का चाय अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। और जब तक ये दूध गर्म हो तब तक हम आगे का भी प्रोसेस कर लेते हैं। तो फिर मैंने लिया अदरक और मसाले और सबको कूट लिया, और फिर अब उसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ। और हाँ दोस्तों, चाय पत्ती के बाद सीधा चीनी ना डालें, पहले चाय पत्ती और अदरक डाल दें, या जो भी मसाले उसमें आप यूज़ कर रहे हो। और चाय पक जाए, जब चाय पकने के लास्ट में जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे चाय कप में लेना है, तो तब उस वक्त चीनी डालें। उस वक्त का चाय का जो स्वाद रहेगा वो अलग टेस्ट लाएगा, और पहले से ही चीनी डाल के पका दोगे तो स्वाद एक अलग हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं लास्ट में चीनी डाल रही हूँ चाय में। अब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड और पकाएंगे, जिससे चीनी गल जाए। और अब चाय भी हमारा हो चुका है। तो मैंने प्लेट में लिया है अपने 2 बटर खारी और चाय। आज सुबह का नाश्ता मैं बहुत लाइट कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम भी है, और फिर उसको देखते हुए मुझे चाय पीने का मन हुआ, तो मैं चाय और खारी बना ली। मीन्स चाय बनाया है, खारी तो मार्केट से ही लाया है। तो मेरा प्लेट भी रेडी है, अब मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे और भी काम है। और फिर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई अपना काम करने के लिए। अब फटाफट काम ख़त्म कर लेते हैं। और देखिए, काम ख़त्म करने के बाद जब मैं बाहर आई तो देखिए बहुत अच्छा बारिश हो रहा था। मीन्स मौसम बहुत अच्छा बना था। और जैसे ही मैं बैठी वैसे ही आ गया एक ऑर्डर। गाइस, अभी एक ऑर्डर आया है बेसन चीला और पनीर टिक्का रोल का। तो बेसन चीला तो कंप्लीट हो गया है और अभी पनीर टिक्का रोल बचा है, बस ये भी बन जाए। ठीक है, फिर मैं इसको कंप्लीट करके मिलती हूँ। 2 सामान था बनाने के लिए, इसीलिए फटाफट मैं बना के पैक करके डिलीवरी वाले भैया को दे दी। गाइस, तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और अभी ये मैंने अपने लिए बनाया है। तो अभी ये बनाने के बाद किचन को फटाफट साफ़ करते हैं। और ये देखो, पहाड़ जैसा बर्तन पड़ा हुआ है, ये सब भी धोना है। तो मिलते हैं। मैंने आज दोपहर में कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने अपने लिए बना लिया। और अब मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है। तो देखियो, सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि कभी कभी स्पेस का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं हुई है ब्लॉगिंग की। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। मैं 4-5 बार बर्तन धोती हूँ दिन में, लेकिन मैं एक ही बार रिकॉर्ड करती हूँ। तो गाइस, शाम का भी पूजा हो गया है और पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और आज खाने में मैं बहुत सिंपल खिचड़ी बनाई हूँ, क्योंकि कल मेरा फास्ट है, और बना लेती खाना तो बच जाता तो ख़राब होगा, तो इसीलिए मैंने खिचड़ी बना लिया। और खाना खाने के बाद रात का ये आखिरी बर्तन था, तो फिर मैं फटाफट इसे भी धुल लेती हूँ
और इसको धुलने के बाद फिर ब्लॉग एडिट करना है, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करने में काफ़ी समय लग जाता है। मुझे रात के 3 बज जाते हैं ब्लॉग को एडिट करके पोस्ट करने में। मैं सब कुछ करने के बाद सोती हूँ और मुझे सुबह 7 बजे ही उठना पड़ता है, बट आज तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। कल है सावन का दूसरा सोमवार और मेरा फास्ट भी है और पूजा भी करना है। तो मैं 5 बजे जाती हूँ मंदिर, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा और 6 बजे तक मुझे मंदिर जाना ही जाना है, वरना मंदिर में बहुत भीड़ हो जाता है। तो मैं फटाफट पूजा नहीं कर पाती हूँ, मैं आराम से पूजा करती हूँ, इसलिए मैं आराम से सुबह उठ के जाती हूँ और तब कोई नहीं आया रहता है। मैं आराम से पूजा करके वापस घर पे आ जाती हूँ, तो ये मुझे बहुत इजी लगता है। तो फिर चलिए ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ, अब फटाफट एडिट करूँगी और एडिट करके पोस्ट करके हो सकेगा तो थोड़ा बहुत सो लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह वापस उठना है। तो आज की सीख, शुरुआत छोटी हो सकती है, पर अगर आपका हौसला बड़ा है तो एक दिन आपकी सफलता की आवाज़ दूर तक जाएगी। सपनों को हकीकत में बदलने की इस दौड़ में आज का हर एक छोटा कदम कल की बड़ी जीत की नींव रख रहा है। तो फिर चलिए मिलते हैं कल। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, राधे राधे।